खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब के लिए जगह और बिल्डिंग की तामीर के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब का सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल। मंडी बहाउद्दीन के सहाफ़ियों की एक वफ़द ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब अली रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में जिला में जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। वफ़द की क़यादत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सैयद मुज़ाहिर ज़ैदी ने की। सदर अमजद हुसैन चिश्ती ने प्रेस क्लब के लिए जगह, अमारत और सहाफ़ी कॉलोनी की मंजूरी का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने इस मौका पर कहा है कि हुकूमत जिला की सतह पर प्रेस क्लब और मेडिकल कॉलेज के क़याम के हक में है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब के लिए जगह और अमारत की तामीर के लिए वज़ीर आला पंजाब को लेटर लिखा जाए। इलाकाई सहाफ़ियों का मीडिया इंडस्ट्री में क्लीदी किरदार है। सहाफ़ियों के वफ़द ने जिला भर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से निगरान हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की काविशों को सराहा, जिस पर गवर्नर पंजाब ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर को शाबाश देनी चाहिए कि वो अवाम के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं। शरीफ जाहिद, रिजवान नियाजी, शुजा भट्टी, तलत महमूद, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शहजाद हसन चौधरी, खुशनूद अली मुरीद, काजिम जाफरी और तजम्मुल जंजुआ भी वफ़द में मौजूद थे। कैमरामैन नदीम इकबाल के साथ मुदस्सिर हुसैन, रिट न्यूज़, चिलियांवाला। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी RTA फरियाल नईम, DSP ट्रैफिक मोहम्मद तारिक शफी समेत दीगर मुतल्लका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चिंची रिक्शा की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के हवाले से गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स और बगैर रजिस्ट्रेशन चिंची रिक्शा को किसी सूरत शाहराहों पर न आने दिया जाए और खिलाफ वर्जी की सूरत में न सिर्फ भारी चालान किए जाएं बल्कि इनको बंद कर दिया जाए। इन इक़दाम से हम मुमकिन ट्रैफिक हादसा में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर लाला मूसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर समेत मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने लाला मूसा सर्कल में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP लाला मूसा सर्कल चौधरी मोहम्मद अकरम की जेर निगरानी SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बुरोकार लाते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुल्जिम मोहम्मद ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने इंकशाफ किया है कि गली मोहल्लों में खड़े मोटरसाइकिल मास्टर चाबी की मदद से चोरी कर लेता था। मुल्जिम के कब्जा से 3 कीमती मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुल्जिम की मजीद इंटेरोगेशन जारी है, जबकि दूसरी कार्रवाई में शराब सप्लायर मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों सीटों के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार चौधरी रियाज फारूक शाही साहब ने हल्का NA 68 और हल्का PP 40 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी रियाज फारूक शाही साहब का काफिला जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर कचहरी रोड से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। काफिले में जमात इस्लामी के रहनुमाओं, जिम्मेदारान, कारकुनान और इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं, अहले इलाका और शहरियों ने जगह जगह पर चौधरी रियाज फारूक शाही साहब का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर करके अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। काफिले में खसूसी शिरकत करने वालों चौधरी एहसानुल्लाह शाही साहब, जाहिद गोंदल साहब, चौधरी रफीक शाही, चौधरी नवीद शाही, मोहम्मद अली खान, मलिक शकील अंजुम, आदिल अब्बास चीमा, मुदस्सिर इकबाल गुल, मलिक फारूक, शहजाद अहमद भुट्टा, शेर खानजादा, एहसन अहमद, हमजा तारड़, कारी आसिफ, आकाश टीम, अब्दुल रहमान शाही, चौधरी सरफराज शामिल थे। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ईसा हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर जाली DAP खाद बेचने पर मकबूल ट्रेडर्स किंग रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट को किसानों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी कि मकबूल ट्रेडर्स किंग रोड दुकान पर जाली खाद की फरोख्त हो रही है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद अफजल को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर मकबूल ट्रेडर्स किंग रोड से DAP खाद के सैंपल लिए गए थे, जो आज तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक जाली करार पाए। याद रहे कि मज़कूरा दुकान खाद सैंपल लेते वक्त डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल की मौजूदगी में सील की गई थी, जो कि मकबूल ट्रेडर्स ने दुकान की सील खोलकर खाद फरोख्त कर दी। इसी तरह ज़रई ट्रेडर्स ने रांझा जाली नाइट्रोफास फरोख्त करते हुए पाया गया, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अफजल ने मुतलका थाना में इस्तगासा जात जमा करवा दिए। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और महकमे ज़राअत के अफसरान के इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि जाली खाद बेचने वाले और किसानों का इस्तेसाल करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझता। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हर इंसान के बुनियादी हकूक है। अदालतों को इसे कदर की निगाह से देखना चाहिए। साइफर केस में कोशिश की जा रही है कोई बाहर ना जा सके। हमें अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज भी फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि बड़ी उजलत में सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा सब कुछ करें, क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता। सिवाय हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। दरखास्त मुस्तरद होने का खदशा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इससे बले का निशान वापस ले लिया था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया था। ताहम अब इत्तलाहात हैं कि पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का मामला ताखीर का शिकार हो गया है। परवेज इलाही को जेल में दिल की तकलीफ की शिकायत अस्पताल मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। जराये ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी और इनका जेल अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। जेल जराये का कहना है कि परवेज इलाही को सीने में इन्फेक्शन भी हुआ है। इनके अस्पताल में जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। 9 मई वाक़यात में रूपोश आजम सवाती का नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती ने आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सेनेटर आजम खान सवाती की एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेज पर जारी की गई, जिसमें आजम सवाती मानसेरा से कौमी असम्बली के हल्के में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने साबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन और मुल्क की दौलत लूट को बैरून मुल्क जायदादें बनाने के संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक। नया अंदाज।